हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन है इंटीजर टू रोमन, लीड कोड 12। ये उसी का भाई है रोमन टू इंटीजर का। उसमें क्या करना था हम लोग को, रोमन नंबर्स दिया हुआ था जैसे x और i दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ 11। ये आउटपुट आना चाहिए था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है 11 और आउटपुट आना चाहिए वो स्ट्रिंग जो रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करे, यानी x और i। ठीक है, ये क्वेश्चन है और पूरी मैपिंग दी हुई है। मैपिंग एक बार अच्छे से लिख लेते हैं तो नीचे काम आएगी हमें। मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, कुछ रीज़न है। 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10 और 5 और 1, यही अवेलेबल है हमारे पास। और 1000 का क्या होता है, 1000 का m, इसका सी एम, क्योंकि 100 माइनस करते हैं ना 1000 से, तो सी पहले लगाते हैं। और 500 का डी, इसका सी डी, क्योंकि 500 में 100 माइनस किया 400 आ गया। 100 का सी, 90 का एक्स सी, क्योंकि 10 माइनस किया 50 एल होता है। एल में 10 माइनस कर दो, पहले एक्स लगा दो, 40 हो गया। 10 तो 10 होता है और 5 वी होता है और 1 आई होता है। तो ये हमारे पास पूरी मैपिंग है। ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में कुछ रीजन से लिखी है, उसको देखा है। ठीक है, ये हमारे पास मैपिंग आ गई। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हम क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 3555 का। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे बड़े डिजिट को चालू करें, मतलब थाउजेंड्स में जो डिजिट है वो है 3000। ठीक है, 3000 को हम कैसे लिखेंगे, एम एम एम। 3000 लिख दिया, अब 3000 माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना बचा, अब बचा 555। ठीक है, अब 500 555 में सबसे नियरेस्ट मैपिंग कौन सी है जो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, 500 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 500 सब्ट्रैक्ट कर दो। 500 क्या होता है, 500 होता है डी, तो यहाँ डी लिख दिया। 500 यहाँ माइनस कर दो, बचा 55। 55 में सबसे बड़ी मैपिंग कौन सी है जो माइनस कर सकते हैं, 50। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल, बचा क्या 5। 5 को तो एज इट इज वी लिखते हैं, आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं, 1994। इसके इसके में सबसे बड़ी कौन सी डिजिट है, 1000। तो 1000 को कैसे लिखते हैं, एम, माइनस कर दिया, बचा क्या 994। नियरेस्ट जो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 900, वो भी लिख दिया सी एम। 900 भी माइनस हो गया, 94 बचा। 94 में सबसे बड़ी सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं। तो 90 को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स और सी। 90 में चला गया, 4 बचा। 4 को कैसे लिखते हैं, आई और वी। 5 माइनस 1 4, तो ये भी हो गया। तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 3555 कोड कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। तो 355 को इधर से हम लोग चालू कर रहे हैं इटरेट करना डायरेक्ट इस मैपिंग पे। सबसे पहले मैपिंग कौन सी आ रही है ये वाली आपकी 1000 और एम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3555 को 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या हुआ 3 टाइम्स, तो 3000 हो गया ये। और बचा कितना 555, तो इसको हम लोग बोल देंगे काउंट, कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है इसको बोल देंगे हम लोग नंबर। वापस जितना नंबर बचा है, ऊपर वही तो कर रहे थे, 3000 हटा दिया था, 555 बचा था, फिर इसका रोमन न्यूमरल निकाल रहे थे। तो इसमें हमने करा क्या, 1000 3 टाइम्स गया, तो 3 टाइम्स स्ट्रिंग में एम लिख देंगे, एम एम एम। ठीक है, 3 टाइम्स स्ट्रिंग में हमने एम लिख दिया और बचा क्या 555। अब 555 नंबर हो गया और इटरेशन में मैपिंग पे आगे बढ़ गए। अब 900 से डिवाइड करके देखते हैं 555 को। 555 ये 0 टाइम्स जाएगा, 555 बचा। और सॉरी यहाँ पे 0 आया और बचा कितना 555, तो काउंट हो गया 0 और नंबर हो गया 555। तो 0 इंटू 900 कितना सी एम, 0 टाइम्स लिखेंगे तो स्ट्रिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग हम ऐड करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इटरेशन में 500 आ गया। अब 500 को अगर हम डिवाइड 555 को डिवाइड करेंगे 500 से, एक एक बार तो जाएगा ही, तो 500 बचा कितना 55। ये हो गया था हमारा काउंट, ये हो गया था हमारा नंबर। तो एक बार लिखना है हमें 500, तो 500 क्या था डी, तो यहाँ पे डी ऐड कर देंगे, तो अब स्ट्रिंग हो जाएगी एम 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 और डी। ठीक है, तो बचा 55। अब 400 से डिवाइड करेंगे 0, 100 से 0, 90 से 0, 50 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब में तो क्वेश्चन 0 आ रहा है। 50 बचा 55, वन वन टाइम जाएगा 50, बचा 5। तो ये क्या था हमारा, ये काउंट था और ये क्या था नंबर। तो काउंट 1 टाइम 50 मतलब एल एक बार लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में बचा गया 5। अब 40 से 5 को डिवाइड करोगे क्वेश्चन तो 0 आएगा ना, 10 में भी सेम आएगा, 5 में आएगा। 5 में देख लेते हैं, 5 में डिवाइड करते हैं 5 को, 1 टाइम्स जा रहा है 5 और 0, ये नंबर हो गया, ये हो गया हमारा काउंट। ठीक है, तो 1 टाइम्स 5 लिखना है, एक 1 टाइम्स 5 भी लिख देते हैं, एम 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 डी एल वी। ऊपर क्या हमने यही निकाला था, बिल्कुल सही ये निकाला था। तो हमें लॉजिक क्या पता चला,
लॉजिक ये पता चला कि मैपिंग चालू करो रिवर्स ऑर्डर में, उसको डिवाइड करते जाओ नंबर को, जो भी क्वोशिएंट आएगा वो एज अ काउंट ले लो, उतनी बार वो सिंबल लिखना है, और जो रिमाइंडर है वो नंबर बन जाएगा। फिर उस नंबर का सेम प्रोसेस करेंगे, उसकी का फिर मैपिंग में सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे कि 900 से डिवाइड करेंगे, फिर 500 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग को तब तक करना है जब तक नंबर ज़ीरो नहीं हो जाए। एक बार नंबर ज़ीरो हो गया तो आंसर आ गया। तो ये हमारी कंडीशन थी। इसका आप कोड देख लेते हैं कि कैसे कोडिंग करनी है इस पे। छोटा सा कोड है इसका। मैपिंग मैपिंग बना दी, जो ऊपर हमने मैपिंग देखी थी, ये पूरी ये पूरी मैपिंग हमने एक टपल्स में बना दी, और एक स्ट्रिंग ले ली, एम्प्टी स्ट्रिंग। और हमने क्या किया, हमने इस मैपिंग को ट्रैवर्स करना चालू कर दिया फॉर सिंबल कॉमा वैल्यू इन मैपिंग्स। तो पहली मैपिंग क्या होगी, 1000। ठीक है, हमने क्या बोला था, अगर नंबर जीरो हुआ तो रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमने लगा दी थी। फिर हमने क्या कर रहे थे, काउंट और नंबर निकाल रहे थे, नंबर और वैल्यू का। डिवमॉड क्या करता है, डिवमॉड वही करता है। अब नंबर जैसे हो गया 3555, और वैल्यू क्या हो गई, पहली वैल्यू 1000। तो डिवमॉड क्या करेगा, इसका दे देगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट हो गया आपका काउंट, और रिमाइंडर हो गया नंबर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 हो गया काउंट, और नंबर हो गया रिमाइंडर, नंबर बचेगा 555। अब 3 टाइम्स काउंट आ रहा है, तो हमने क्या करा, स्ट्रिंग में सिंबल इनटू काउंट। अब सिंबल क्या था, 1000 का सिंबल क्या था, ढूंढो ढूंढो, ये रहा एम। तो एम 3 टाइम्स स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, तो स्ट्रिंग में एम 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 हो गया। ठीक है, अब यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में अगर जब भी नंबर जीरो हुआ तो रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग, या फिर सारे ट्रैवर्स हो गए लास्ट तक 1 तक तो रिटर्न कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यही इसका लॉजिक था जो हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहाँ तक पहुँचना, कि ये सोचना कि डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर से निकाल सकते हैं। एक इसका और तरीका है, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं है। वो क्या है, जैसे अगर 75 दिया हुआ है, 75 के नियरेस्ट मैपिंग कौन सी है, मैक्सिमम जो माइनस हो सकती है 50 हो सकती है। तो हमने क्या किया, 50 माइनस कर दिया, यहाँ से 50 माइनस कर दिया, ये हो गया 25, और जो माइनस किया उसको स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, तो एल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बचा 25, 25 के नियरेस्ट क्या है, 10 है, 10 माइनस कर दिया, बचा 15, 10 जो ऐड माइनस किया है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एल एक्स हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। फिर 15 के नियरेस्ट क्या है, 10 है, 10 माइनस कर दिया, 10 यहाँ लिख दिया, एल एक्स एक्स हो गया, और बचा 5। और 5 में से क्या माइनस कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 ही कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 5 माइनस कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया वी। तो क्या हुआ, एल एक्स एक्स वी, 50 60 75 75। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं है। ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये बहुत एफिशिएंट है, 4 लाइन का कोड है, ज़िंदगी मस्त। तो यही था, इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट हो भी रहा है कि नहीं, ऐसे टेस्ट केसेस हमने कुछ मिस कर दिए हैं। ये वही कोड है जो अभी हमने डिस्कस किया था, वही मैं सबमिट करके देखा था मैंने अभी। तो सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे थे, और इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो भी अच्छा था, मेमोरी भी 91% को बीट कर रही है, रन टाइम भी 80%। अच्छा सोल्यूशन है ये, एक अच्छा एफिशिएंट है। तो ये था मीडियम क्वेश्चन। बताना कैसा लगा इसका एक्सप्लेनेशन, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।